साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो बोर्ड पेपर में सेट 7 ईबी और ये 6 नंबर में आया है प्रश्न। इस तरह के प्रश्न बोर्ड पेपर में 6 नंबर के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है 60 मीटर एक ऊंची मीनार है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 60 मीटर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर ये हमें दिया हुआ है, और एक मकान की छत यानी मकान है। यहाँ पर हम एक मकान और इनका जो आधार है दोनों का समान है इस तरह, और इसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। कहा गया है मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण कहाँ से देखा जा रहा है? मीनार की चोटी से। यहाँ से देखा जा रहा है मीनार की चोटी से। तो मीनार ये जो छत है इसका अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। ये अवनमन कोण 45 अंश है। तो ये 45 अंश है, तो यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि अगला आधार का अवनमन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से यानी मीनार के शिखर से जब देखते हैं तो इसका यानी मकान के आधार का अवनमन कोण 60 अंश है, यानी यह कोण पूरा 60 डिग्री का है। तो यह भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखें, इसका नाम लिख लें पहले। ए बी मान लें मकान है, सी डी और ई एफ। तो यहाँ पर एफ ई और ए डी समांतर है और तिर्यक रेखा इसे प्रच्छेद कर रही है। तो ये जो 45 अंश है यह भी 45 अंश होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण होगा। इसी तरह बी सी और एफ ई यह भी समांतर है और तिर्यक रेखा बी ई इन्हें प्रच्छेद करती है। तो जो 60 अंश अवनमन कोण है तो नीचे से भी यह 60 अंश होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच, और यह दूरी बी सी ज्ञात करना है, यानी मीनार से उसकी दूरी अर्थात मकान की दूरी ये मान लें यक्स है। तो यह भी यक्स होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं माना मकान की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, यह हमने मान लिया, तथा बी सी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर ए डी, और यह भी क्या है? यक्स है। ये भी हमने मान लिया। अब हमें यहाँ पर देखें ए बी एच है और ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। तो यहाँ से हमें ई डी मिल जाएगा। ई डी की लंबाई हो जाएगी पूरी लंबाई, यानी 60 में से एच को घटा देंगे तो हमें ई डी की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं चित्र से ई डी बराबर एच माइनस 60 माइनस एच है, 60 माइनस एच ई डी आ गया। अब देखें हमें समकोण त्रिभुज
ECB में, यानी हमें मालूम है एक कोण मालूम है और इसकी पूरी ऊंचाई मालूम है। तो यहाँ से आधार हमें मालूम हो जाएगा, अर्थात मीनार से मकान की दूरी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECB में। देखिए लंब और आधार का जो संबंध होता है tan थीटा से, यानी tan 60 अंश बराबर हम लिख सकते हैं tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो EC अपान BC हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, टेबल सारणी में आप देख सकते हैं। और EC यानी पूरी ऊंचाई 60 मीटर हमें दी हुई है मीनार की, तो ये 60 मीटर लिखेंगे। और BC हमें मालूम करना है, BC बराबर क्या है, यक्स है, तो यक्स हमने माना है। तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 60 बटा √3। तो ये करनी में यानी हर में √3 है, इसे हटाना चाहें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें √3 से। तो यहाँ से 60 √3 और √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 होगा, 3 से काटें यानी करनी हट जाएगी, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 20। तो यक्स बराबर आ गया 20√3 मीटर। तो यहाँ से हमने माना था जो मीनार और मकान के बीच की दूरी है वह यक्स है, और यक्स बराबर 20√3 मीटर आया। एक आंसर ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। तो देखें यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDA में, समकोण त्रिभुज EDA में। तो देखें tan 45 बराबर हो जाएगा, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब तो ED है और आधार AD है, तो लंब बटा आधार तो ED अपान AD। तो tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, और ED का मान 60 माइनस H है, 60 माइनस H, और AD का मान है यानी BC बराबर क्या है, AD है, तो वह है यक्स। और हम यक्स का मान निकाल चुके हैं 20√3, तो यहाँ पर उसका मान रख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 माइनस H। तो यहाँ से यक्स बराबर आप लग सकते हैं 20√3 बराबर 60 माइनस H। तो हमें H की वैल्यू चाहिए, तो H को इधर लाएंगे तो हो जाएगा H बराबर 60, और 20√3 को बराबर के उधर ले जाएं तो हो जाएगा 20√3। अब आप इसको सरल करेंगे यानी 20 कामन ले सकते हैं आराम से, तो 20 कामन मिलेगा और 20 से हम भाग करेंगे, तो जो कामन लिया जाता है उसी से भाग करते हैं। 20 तिहाई 60 माइनस 20 एकन्नम 20, यानी ये √3 होगा, और √3 का मान यहाँ रख सकते हैं 3 माइनस यानी √3 का मान 1.73। अब यहाँ पर घटा लें, 3 में से 1.73 घटाना है, यहाँ थोड़ा रफ कार्य कर लें, यानी 3 के आगे 0.00 इस तरह लिख सकते हैं, और 1.73 घटाना है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1.27 यह रफ कार्य है, तो बराबर 20 गुणे 1.27 गुणा कर दें 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकन्नम 2, तो हो जाएगा 2 1 0 और 2 अंक पे दशमलव, यानी H बराबर आया 25.40 मीटर। तो हमने माना था मकान की ऊंचाई AB है
और AB बराबर h माना था, तो मकान की ऊंचाई 25.40 मीटर, यह इसका मकान की ऊंचाई आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो ऊंचाई और दूरी का है। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।